कभी सोचा है कि हमारे घरों में ये बिजली का पूरा जाल कैसे काम करता है? आज हम इसी को समझेंगे, घर की वायरिंग को स्टेप बाय स्टेप। ये जानकारी सिर्फ दिलचस्प ही नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है जो ट्रेड टेस्ट या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर ये बिजली सड़क पर लगे पोल से हमारे घर के एक स्विच तक बिना किसी खतरे के पहुंचती कैसे है? ये सवाल हमें ये समझने में मदद करेगा कि एक सेफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम कैसे करता है और हम इस पूरे सफर के हर पड़ाव को समझेंगे। तो सबसे पहले ये हाउस वायरिंग आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ तारों का एक गुच्छा नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही सावधानी से प्लान किया गया सिस्टम है जो हमारे घर को पावर देता है। सीधे सीधे कहें तो हाउस वायरिंग का मतलब है घर में बिजली के कनेक्शंस इस तरह से करना कि सारे अप्लायंसेस मतलब फ्रिज, टीवी, लाइट सब कुछ सेफ्टी के साथ चल सकें। सारा खेल सेफ्टी और फंक्शनैलिटी के बीच सही बैलेंस बनाने का है। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि हाउस वायरिंग क्या है, तो जरा उन चीजों पर नजर डालते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। इन्हें आप एक पहेली के टुकड़ों की तरह समझ सकते हैं, जिन्हें हम एक एक करके जोड़ेंगे। तो ये रही हमारी लिस्ट। स्विच, जो करंट के फ्लो को कंट्रोल करेगा। सॉकेट, जिसमें हम अप्लायंसेस को प्लग इन करते हैं। और बल्ब होल्डर, रोशनी के लिए। इसके साथ ही हमें 3 तरह के तार चाहिए, फेज, न्यूट्रल और अर्थ। और हाँ, सेफ्टी के लिए एक एमसीबी और इन सबको एक जगह रखने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। बस इन सबको मिलाकर एक पूरा और सुरक्षित सर्किट बनता है। और एक बात याद रखिए, इन सभी चीज़ों को जानना किसी भी प्रैक्टिकल एग्जाम का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। तो ये पक्का कर लें कि आप इन्हें पहचानते हैं और इनका काम भी जानते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सामान तो आ गया। अब बारी है नक्शे को समझने की, मतलब हमारा वायरिंग डायग्राम। ये हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का ब्लूप्रिंट है, जो हमें दिखाता है कि बिजली कहाँ से आएगी और कहाँ जाएगी। ये जो फेज वायर है ना, समझिए ये बिजली की मेन हाईवे है। सारी की सारी पावर सोर्स से अप्लायंस तक इसी के जरिए पहुंचती है। लेकिन कोई भी सर्किट तब तक पूरा नहीं होता जब तक करंट को वापस जाने का रास्ता न मिले। बस यही काम न्यूट्रल वायर करता है। इसके बिना कोई भी अप्लायंस काम ही नहीं करेगा। और आखिर में आता है हमारा सेफ्टी गार्ड, यानी अर्थ वायर। समझिए ये हमारी सुरक्षा कवच है। अगर कभी कोई गड़बड़ होती है तो ये फालतू करंट को सीधे जमीन में भेज देता है और हमें बिजली के झटके से बचाता है। तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे असल में करके देखने का टाइम है। चलिए देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़ता कैसे है। लेकिन काम शुरू करने से पहले सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, हमेशा, मैं फिर से कह रही हूं, हमेशा मेन सप्लाई को बंद कर दें। सेफ्टी सबसे पहले आती है। तो ये रहे स्टेप बाय स्टेप निर्देश, ध्यान से देखिए। स्टेप 1, पक्का कर लें कि मेन सप्लाई बंद है, ये सबसे जरूरी है। स्टेप 2, एमसीबी लगाइए। स्टेप 3, फेज वायर को एमसीबी से जोड़ें। स्टेप 4, अब फेज वायर को स्विच से जोड़ें। स्टेप 5, स्विच से कनेक्शन जाएगा लोड पर, मतलब बल्ब या सॉकेट में। स्टेप 6, न्यूट्रल वायर को सीधे लोड से जोड़ दीजिए। स्टेप 7, सेफ्टी के लिए अर्थ वायर को अप्लायंस की बॉडी से कनेक्ट करें। और आखिर में स्टेप 8, सप्लाई चालू करें और चेक करें कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अब जब कनेक्शन करना आ गया है, तो सबसे ज़रूरी हिस्से की बात करते हैं, सेफ्टी। ये कुछ ऐसे सुनहरे नियम हैं जिन्हें कभी कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा पावर ऑफ करके ही काम करें। जिन औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंसुलेटेड होने चाहिए। ये पक्का करें कि सही तरीके से अर्थिंग की गई है। और हाँ, ढीले कनेक्शंस को हमेशा चेक करें और कस दें, क्योंकि ज़्यादातर हादसे इन्हीं की वजह से होते हैं। देखिए, सुरक्षित और असुरक्षित तरीकों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये फ़र्क ज़िंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। इंसुलेटेड औजार आपको बचाते हैं, सही अर्थिंग जानें बचा सकती है, और कसे हुए कनेक्शन आग लगने से रोकते हैं।
चॉइस बिल्कुल साफ है। तो आखिर में बस एक बात याद रखिए, सुरक्षित वायरिंग का मतलब है एक सुरक्षित घर। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक वादा है जो आप खुद से और अपने परिवार से करते हैं। वायरिंग को सही ढंग से करना सिर्फ एक टेक्निकल स्किल नहीं है, ये अपने चाहने वालों की सुरक्षा को पक्का करना है।